हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 27 अक्टूबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज संडे है तो संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज वीकली रिवीजन की क्लास है। जो भी हमने इस वीक पढ़ा है वो हम रिवीजन आज करने वाले हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को वीडियो का PDF मिलने वाला है। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 20 अक्टूबर को। और अगर हम बात करें कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे तो वो कब मनाया जाता है? वो 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में मुख्यमंत्री को सौंपा गया है? तो यह कौन से राज्य में सौंपा गया है? यह असम में सौंपा गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में किसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया है? तो यह बताया है दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट हमारे पास आता है। और हाँ, अगर एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी पैरेलल लाइन है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 38th पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा है। हाल ही में किस राज्य ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है? तो यह किया है हरियाणा स्टेट ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह दमन एवं दीव एंड गुजरात दोनों में उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर होने वाला है। हाल ही में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है पुरी कहाँ पर है? पुरी ओडिशा के अंदर है। हाल ही में WR शतरंज मास्टर्स कप किसने जीता है? तो यह जीता है अर्जुन एरिगैसी ने। कहाँ पर हुआ है? ये लंदन में हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश की बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया है? तो यह कहाँ के देश की बात है? यह श्रीलंका देश की बात है। हाल ही में किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो यह कौन से स्टेट ने किया है? यह किया है केरला गवर्नमेंट ने। हाल ही में खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी जिसने 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता? तो आप लोग जानते हैं कि ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो अभी हुआ है, 9th जो टर्म है उसका। तो इसकी जो न्यूजीलैंड ने इसको जीता है। और इसकी कौन सी कप्तान थी इनकी? तो इनका नाम था सोफी डिवाइन। ठीक है। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। कौन सी बहुपक्षीय एजेंसी असम सरकार की सस्टेनेबल वेटलैंड और इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका की नाम है स्विफ्ट, परियोजना का समर्थन कर रही है? तो यह कर रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब कि एशियाई विकास बैंक इसका सही आंसर होने वाला है। 7 देशों का समूह जिसको कि हम G7 बोलते हैं, वहाँ के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो वह हुई थी इटली के अंदर। ठीक है। इटली में नेपल्स के में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की यहाँ पर बात हो रही है। तो 9th क्रम का अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? ये विजया किशोर रहाटकर को चुना गया है। पहले इसकी अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा जी थी। इनकी जगह कौन लेने वाली है? विजया किशोर रहाटकर जी लेने वाली हैं। हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? तो आयोडीन अल्पता दिवस यह मनाया गया है 21 अक्टूबर को। हाल ही में भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? तो भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच यह अभ्यास जो हुआ है यह हुआ है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारे पास आता है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि एक भारत एक देश में एक स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर स्थापित करेगा। इसे किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो अफ्रीकी देशों की दौरे पर गई थी, 3 देशों के, एक मलावी, अल्जीरिया और मॉरिटानिया के। ठीक है। तो इन्होंने अभी कौन से देश में कहा है कि वहाँ पर फिटमेंट सेंटर खोला जाएगा? तो वो मलावी में खोला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा ई श्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है?
तो यह शुभारंभ भी हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में संस्कृति और एकता का प्रतीक उत्सव फूल वालों की सैर कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह भी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? तो राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पर हुई है? यह हुई है गोवा के अंदर। हाल ही में कौन से राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो यह दिल्ली गवर्नमेंट करने वाली है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग, जिसको कि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है एस गोपालकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ड्रोन सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है अमरावती में। हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने किसको किया है? यह मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में गूगल के नए CTO कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू CTO ऑफ गूगल? तो यह इनका नाम है प्रभाकर राघवन। क्या नाम है इनका? प्रभाकर राघवन। CTO की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ब्रिक्स की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यह कर रहा है रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में BSNL का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? BSNL का नया लोगो यह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो पूर्वोत्तर विकास के मंत्री और संचार के संचार मंत्री भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा? तो यह करने वाला है आंध्र प्रदेश में। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC, जिसको कि कहा जाता है, के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी है किसकी? HSBC बैंक की। इनका नाम है पैम कौर और ये भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है? तो यह जो उम्मीद है यह है 7%। नेक्स्ट है, छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो छठी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर? यह हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ करतारपुर गलियारे समझौते को 2029 तक 2029 तक बढ़ाया है? तो कौन से देश के साथ यह समझौता है? तो यह पाकिस्तान के साथ समझौता है। अक्टूबर 2024 में राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो यह कहाँ पर हुई है? यह हुई है लंदन में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हीरक जयंती समारोह आयोजित कहाँ पर किया गया था? हीरक जयंती मतलब डायमंड जुबली सेलिब्रेशन इसको कहा जाता है। तो कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था आनंद, गुजरात में। पहला नमो भारत दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह नई दिल्ली में हुआ है। 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता? तो तीरंदाजी की यहाँ पर बात हो रही है। तो यह किसने जीता है? यह जीता है दीपिका कुमारी ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एकल में विश्व में सर्वोच्च रैंक हासिल की है? तो यह की है श्रीजा अकुला ने। 22वां स्थान इनको हासिल हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड संयुक्त रूप से किस स्थान पर कोयले से प्राकृतिक गैसीकरण संयंत्र स्थापित करने वाले हैं? तो ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में करने वाले हैं। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कौन से देश के बने हैं? यह वियतनाम के बने हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज की है? तो यह शनि ग्रह का पहला ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है। हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो उनका नाम है बाला देवी, मणिपुर की रहने वाली हैं ये। हाल ही में हिमालय में मिली लियोनार्डो डिकैप्रियो किसकी नई प्रजाति है? तो यह सांप की नई प्रजाति है। और ये जो लियोनार्डो डिकैप्रियो है ये हॉलीवुड के अभिनेता हैं। कल गलती से मुझसे बॉलीवुड निकल गया था मुँह से। तो हॉलीवुड के अभिनेता हैं जो एक फिल्म आई थी टाइटैनिक, उसके अभिनेता ये थे हैं मतलब अभी। हाल ही में किसी ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसको मिला है? यह उर्मिला चौधरी को मिला है, नेपाल की रहने वाली हैं। हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? तो यह ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह हुआ है छत्तीसगढ़ में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है,
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सरदार पटेल की जयंती का स्मरणोत्सव मनाने की घोषणा की है। यह कौन से क्रम की है? तो कौन से क्रम की जयंती का स्मरणोत्सव मनाने की यहाँ पर बात हो रही है? तो ये 150वें नंबर की जयंती है, 150 नंबर की। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 21 अक्टूबर को। ठीक है। हाल ही में ओडिशा में आने वाली भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो नामकरण किया है सऊदी अरब ने। अगर बात करें कि नाम सुझाया किसने था, तो कतर ने इस नाम को सुझाया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स अभ्यास होता है। कहाँ पर होने वाला है? ये विशाखापट्टनम में होगा। अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है और प्रधानमंत्री यहाँ के लॉरेंस वोंग है। हाल ही में किस जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो यह मजहर आसिफ को किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रखा है। कितने से? 35% से कम करके इसको 20% कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से देश ने किए हैं? यह UAE ने किए हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने किए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यह कुरुक्षेत्र में होने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरबस ने नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कहा जाता है, समझौता ज्ञापन। तो यह किया है उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है दारा सिंह खुराना को। ठीक है। तो इसी के साथ लास्ट वीडियो का क्वेश्चन कल आप लोगों से पूछा था कि राफेल नडाल जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? तो आप लोगों ने सही आंसर किया था, टेनिस से संबंधित है और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, रश्मिका मंदाना, करीना कपूर, अनुष्का सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ लाइनें, हमेशा छोटी छोटी कमियां ही बड़ी कामयाबी को रोकती हैं। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।